नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है जारक, विश्वास और इमारतें। और ये जो है आपके थ्योरी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। और इसमें जो है हम बेसिकली ज़्यादातर पढ़ते हैं स्तूप के बारे में, और आपके जो है इसमें जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जो है इसमें जो है हम चौथे चैप्टर में ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जैन धर्म में का उदय कैसे हुआ, उसमें जो है कितने तीर्थंकर हुए। तो ये सभी जो है हम इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, त्रिरत्न के बारे में, त्रिपिटक के बारे में, तो ये सभी जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। तो संवत का मतलब होता है उसमें जो है 57 यानी कि 57 जो है घटाया जाता है, तब जाके जो है संवत निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो उसमें जो है संवत को यानी कि 57 को जो है इसमें बढ़ाया जाता है, फिर घटाया जाता है, वो जो है आपकी डेट के अनुसार होता है। यानी कि हमें इसमें देखना है कि जो ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 तक जो काल था, उसमें क्या-क्या हुआ। तो विश्व के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं, उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। तो यानी कि जब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसवी संवत तक का जो है, यानी कि विश्व का जो है दोबारा से निर्माण हो रहा था, तो उसमें जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त जो हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें आपकी इमारतें हैं, अभिलेख हैं, ये जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, और उस समय के बारे में जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं। और जो इमारतें थी, उनमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण और सुरक्षित इमारत बची है, वो है सांची का स्तूप। अब हम देखेंगे कि सांची का स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है, ये कैसे है और कैसा बना हुआ है। तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। यानी कि जो सांची का स्तूप है, ये जो है हमारे भारत के जो एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, उसके रायसेन जिले में स्थित है। और ये जो है एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये जो है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उससे जो है लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और ये जो है एक बौद्ध धर्म से जो है संबंधित स्तूप है, यानी कि यह इमारत है। और ये जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और जो कि हम सम्राट अशोक के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और ये जो है भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक बना हुआ है सांची का स्तूप। तो स्तूप जो है गोल आकार के मतलब आकार का होता है, यानी कि जो है एक टीला टाइप होता है, जो कि हम आपको इसकी संरचना के बारे में बताएंगे, जो कि आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है कि स्तूप क्या है व इसकी संरचना किस प्रकार की जाती है, जो कि आपके से 10 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सांची का स्तूप जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कभी-कभी जो है ये आपसे 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्तूप क्या होता है और इसकी संरचना कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे 10 नंबर में पूछा जाता है। अब इसी में सबसे पहले देखते हैं कि 1818 में ब्रिटिश अधिकारी हेनरी टेलर द्वारा खोजा गया और 1912 से 1919 तक पुनः स्थापित किया गया। यानी कि जो सांची का स्तूप था, ये जो है यानी कि 1818 ईस्वी में ब्रिटिश के जो एक, यानी कि जो ब्रिटिश शासन चला करता था, उसके एक अधिकारी थे जिनका नाम था हेनरी टेलर। इन्होंने इसको जो है खोजा था, और फिर दोबारा से 1912 से 1900 ईस्वी तक, यानी कि इसको जो है पुनः स्थापित किया था। यानी कि जब 1818 में इसको खोजा गया, फिर उसके बाद जो है इसको 1912 से लेकर 1919 ईस्वी में इसको जो है पुनः स्थापित किया गया था। अब आता है 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यानी कि जो सांची का स्तूप है, इसको जो है 1989 ईस्वी में जो है यूनेस्को द्वारा इसको जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब आगे आता है, सांची का स्तूप एक प्रमुख बौद्ध तीर्थल स्थल है, और इसे कई बौद्ध मंदिरों, विहारों और अशोक स्तंभों के साथ एक बड़ा बौद्ध परिसर है। यानी कि जो सांची का स्तूप है, ये जो है, ये एक बहुत काफ़ी बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल है, और इसमें जो है कई बौद्ध मंदिरों, बिहारों और अशोक के स्तंभों के साथ एक बड़ा बौद्ध परिसर इसको जो है माना गया है।
तब आगे इसी में आता है कि यह स्तूप बौद्ध धर्म के इतिहास और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि जो ये सांची का स्तूप है, ये जो है बौद्ध धर्म के इतिहास का और उसकी वास्तुकला का जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। इसकी कला और वास्तुकला मौर्य काल से शुरू हुई और बाद में शुंग, सातवाहन, गुप्त शासकों के समय भी विकसित हुई थी। यानी कि जो सांची का स्तूप है, ये जो है सम्राट अशोक ने बनवाया और इसकी जो कला और वास्तुकला थी, ये जो है मौर्य काल से शुरू हुई। लेकिन मौर्य काल के बाद जैसे ही मौर्य वंश का अंत हुआ, तो उसके बाद जो है शुंग वंश आया, जैसे जिसने जो मौर्य वंश यानी कि जो बृहद्रथ था, जो कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जो उसने जो है बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की। तो उसमें भी जो है ये वास्तुकला चलती रही। फिर उसके बाद सातवाहन वंश आया और फिर आपका जो है गुप्त वंश आया, जो कि हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, जो कि 320 ईस्वी में इसकी जो गुप्त वंश की जो स्थापना जो है की थी श्रीगुप्त ने, उसके बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया। समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में भी पढ़ाया, जिसके महत्वपूर्ण शासक थे उन सभी के बारे में जो हमने आपको इसमें पढ़ाया था। जो आप अगर ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। और ये जो है कला इन सभी वंशों में चलती रही, शुंग वंश में, सातवाहन वंश में, गुप्त वंश में, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब इसी में आता है कि सांची के स्तूप में मुख्य स्तूप के चारों ओर तोरण द्वार यानी कि जो प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जो कलात्मक रूप से नक्काशीदार और बुद्ध की कहानियों और जातक कथाओं को दर्शाते थे। यानी कि जो सांची का स्तूप है उसमें मुख्यतः उसके चारों तरफ जो है तोरण द्वार बनाए गए थे। तोरण द्वार को जो है उस समय प्रवेश द्वार कहा जाता था। और इस ये जो है महात्मा बुद्ध की कहानियों और जातक कथाओं को दर्शाते थे। आगे आता है सांची का स्तूप भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, सांची का स्तूप देखने के लिए आते हैं। और ये जो है 1989 ईस्वी में जो है विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। अब हम देखने वाले हैं कि स्तूप यानी स्तूप होता क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो स्तूप बौद्ध धर्म का एक स्मारक है या एक इमारत है। यह एक गोल टीले के आकार की संरचना होती है। स्तूप में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप शब्द संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ढेर होता है। यानी कि जो स्तूप होता है, ये जो है बौद्ध धर्म के एक पवित्र स्थल होते हैं और ये जो है गोल मतलब जो गोल संरचना होती है टीले के आकार की, उसके प्रकार के होते हैं। और स्तूप में जो भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष रखे जाते, जैसे कि उनकी हड्डियां, उनके द्वारा कुछ जो चीजें इस्तेमाल की जाती थी उनको रखा जाता था। और स्तूप शब्द जो है संस्कृत भाषा और पाली भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि स्तूप क्या होता है, तो आप जो है उम्मीद है कि आप अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ये जो है आपसे 5 नंबर में या 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि स्तूप क्या होता है। अब हम देखते हैं कि स्तूप की संरचना जो है किस प्रकार की जाती थी। ये जो है हम इसमें धीरे धीरे से यानी कि एक साथ विस्तार से भी पढ़ेंगे। और इसकी जो एक एक चीज थी, यानी कि जो एक एक अच्छा अच्छा जो शब्द हुआ है, जैसे कि आपका इसमें मेदी रहा, हर्मिका रहा, इन सभी जो है हम शब्दों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्तूप की जो संरचना है वो किस प्रकार होती थी। तो स्तूप की संरचना मुख्य रूप से एक ठोस अर्ध गोलाकार या गुंबददार टीला होता है, जिसे मेदी कहते हैं। मेदी के ऊपर एक मंडप होता है, जिसे हर्मिका कहते हैं, और इसके ऊपर एक या एक से अधिक छतरी या छतरियां होती हैं। स्तूप के चारों ओर एक परिक्रमा पथ होता है, जो रेलिंग से घिरा हुआ होता है। तो इस प्रकार जो है स्तूप की संरचना होती थी। यानी कि जो स्तूप होता है, जो मुख्य रूप से जो है ठोस अर्ध गोलाकार या गुंबददार टीला होता था, जिसे मेदी कहा जाता था। और मेदी जो होती थी उसके ऊपर भी एक मंडप होता था, जिसको हर्मिका कहा जाता था। और हर्मिका के ऊपर भी जो है कुछ छतरियां लगाई जाती थी। फिर उसके जो है चारों ओर जो है एक परिक्रमा मार्ग होता था, और जो रेलिंगों से घिरा हुआ होता था।
अब हम पढ़ेंगे स्तूप की संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन, ताकि जो है आपको 10 नंबर में लिखने में इसको कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि आपसे ये जो है 2 क्वेश्चन मिला के पूछता है कि स्तूप क्या है, जो हम आपको बता चुके हैं, और स्तूप की संरचना किस प्रकार होती है, ये जो है हम आपको करा रहे हैं डिटेल में, ताकि आपको जो है 250 से 300 शब्द लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आता है मेधी। तो स्तूप का आधार जो है एक ठोस वर्गाकार या आयताकार मंच का होता था, जिसे मेदी कहते थे। यह स्तूप की नींव का काम करता था और इस पर अर्धगोलाकार या गुंबददार संरचना को खड़ा किया जाता था। यानी कि जो मेदी होती थी, ये जो है एक ठोस वर्गाकार या आयताकार मंच होता था, जिसे मेदी कहा जाता था। और यह एक स्तूप जो होता था, उसकी नींव का काम रखता था, यानी कि उसको जो है खड़ा रखने का काम किया करता था। अब आता है अंडा, यानी कि जो मेदी के ऊपर एक गोलाकार या गुंबददार संरचना होती थी, जिसे स्तूप का मुख्य भाग होती थी। यह बौद्ध के अवशेषों या अन्य पवित्र वस्तुओं को रखने के लिए बनाई जाती थी, जिसे अंडा कहा जाता था। अब इसमें जो हम देखने वाले हैं वो है हरिमिका। तो हरिमिका क्या होती थी कि अर्ध गोलाकार संरचना के ऊपर एक मंडप जैसा ढांचा होता था, जिसे हरिमिका कहते हैं। यह देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। यानी कि जो हरिमिका होती थी, ये जो है अर्ध गोलाकार संरचना के ऊपर के एक जो है एक मंडप हो जाता, जिसे हम हरिमिका का कहते हैं। और ये जो है देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। अब आता है यष्टि। तो हरिमिका के ऊपर एक ऊंचाई वाला मस्तूल होता था, जिसे यष्टि कहा जाता था। तो ये सभी जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में आपसे ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि हरिमिका क्या होता था। लेकिन ज्यादातर जो है आपको 10 नंबर में ही पूछा जाता है। अब हम देखते हैं छत्रियां या छतरी। तो यष्टि के ऊपर एक या एक से अधिक छतरियां होती थी, जो ब्रह्मांड की धुरी का प्रतीक होती थी। यानी कि जो स्तूप होता था, उसमें जो है कुछ छतरियां लगाई जाती थी, जो कि ब्रह्मांड की जो है धुरी का प्रतीक होती थी। अब आता है वेदिका। तो वेदिका क्या होती थी कि स्तूप के चारों ओर एक रेलिंग होती थी, जिसे वेदिका कहते थे। यह परिक्रमा पथ को घेरती है और इसमें प्रवेश द्वार बने होते थे। यानी कि जो वेदिका होती थी, ये जो है चारों ओर से रेलिंग होती है, यानी कि एक जो चारों ओर एक रेलिंग लगाई होती थी, जिसे हम वेदिका कहते हैं। और ये जो है परिक्रमा मार्ग को जो है घेर के रखती थी, और इसमें जो है प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। अब इसमें आता है लास्ट प्रदक्षिणा पद। तो वेदिका के अंदर एक परिक्रमा जो पथ होता था, जहां भक्त स्तूप के चारों ओर परिक्रमा कर सकते थे, उसे जो प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो ये जो है सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें भी अच्छे से मोटिवेशन मिलता रहे और हम जो है आपके लिए इसी प्रकार जो है अच्छे से वीडियो बनाते रहें। अब हम देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी ऋषभदेव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मोक्ष यानी कि निर्वाण प्राप्त करना था, जो सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्ति होता था। यानी कि जो जैन धर्म है, ये जो है प्राचीन भारत का एक धर्म है, जो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य जैसे अपग्रह सिद्धांत पर आधारित है। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे पहले, उनको जो है वो थे स्वामी ऋषभदेव। और इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। और इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। लेकिन आपको जो है किसी किसी बुक में जो है 527 ईसा पूर्व भी दिया हुआ था होता है, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी। और ये जो है काफी ज्यादा आपसे बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपकी जो कई सारी किताबें हैं, जिसमें आपको जो है महावीर स्वामी का जन्म को लेकर जो है कई सारी बाधाएं हैं। जैसे कि कुछ किताबों में दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ। कुछ किताबों में दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। और इनकी मृत्यु के बारे में ये ऐसे है। तो जो 599 ईसा पूर्व से लेकर जो है मानते हैं कि इनका जन्म हुआ, तो उसमें जो है उनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी 527 ईसा पूर्व में। और जो लोग इनका जो 540 ईसा पूर्व से लेकर इनका जन्म मानते हैं, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी इनकी 468 ईसा पूर्व में। तो ये जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि
जय यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कब हुआ, तो अगर आपको यदि दोनों जो डेट दी जाती हैं कि 599 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व, तो आपको जो है 599 ईसा पूर्व पे लगाना है। लेकिन अगर आपको उसमें 599 ईसा पूर्व ना दिया हुआ हो, तो आपको जो है 540 ईसा पूर्व लगाना है। तो उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और इसके बाद जो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली होगी, क्योंकि आपसे जो है 10 डेट भी पूछी जाती हैं आपके एक-एक नंबर में, जिसमें आपको दिया होता है कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, यानी कि उसमें जो आपको डेट दी जाती हैं और उसमें जो है आपको उन सभी घटनाओं को लिखना होता है। अब हम देखने वाले हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे। तो सबसे पहले आते हैं ऋषभदेव, जिन्होंने जो है इसकी जो है स्थापना की थी, यानी कि जैन धर्म की जो है स्थापना की थी ऋषभदेव, और इनको जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामी ऋषभदेव को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जो है आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे थे अभिनंदन नाथ और पांचवे थे सुमतिनाथ, फिर छठवें थे पदम प्रभा और सातवें थे सुप्रसादनाथ और आठवें थे चंद्रप्रभा, फिर थे पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और आपके थे फिर वसुपूज्य, फिर थे आपके विमलनाथ, आपके अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ और आपके थे कुथुनाथ और अमरनाथ, मल्लीनाथ और थे मुनि सुब्रत और थे नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ये सभी जो है इसके 24 तीर्थंकर थे, जिनमें आपके कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपके थे स्वामी ऋषभदेव, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि जो है ये दूसरे नंबर के हैं। और उसके बाद जो है आपके महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम जो डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी शिक्षाओं के बारे में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरी बात ये कि जो महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक जो है संस्थापक भी माना जाता है, भले ही इसकी जो स्थापना है ऋषभदेव जी ने की थी, लेकिन महावीर स्वामी को जो है इसका जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके जो 23वें संस्थापक थे पार्श्वनाथ, इनके बारे में पूछा जाता है। और 19वें संस्थापक थे जिनका नाम था मल्लीनाथ, और इनके नाम के बारे में जो है पूछा जाता है। तो ये जो है कुछ आपके इम्पोर्टेंट थे जो कि हम आपको जरूर कराएंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का प्रतीक था बैल, यानी कि जो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो जो है बैल था। और अजीतनाथ का प्रतीक था हाथी। और संभवनाथ का प्रतीक था घोड़ा। और अभिनंदन नाथ का प्रतीक था बंदर। यानी कि जो स्वामी ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह था बैल, अजीतनाथ जो थे उनका प्रतीक था हाथी, संभवनाथ जो थे उनका प्रतीक था घोड़ा, और जो अभिनंदन नाथ थे उनका प्रतीक था बंदर। तो ये क्वेश्चन जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऋषभ देव जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो जो है बैल था। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। तो ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि उसमें जो है आपसे ज्यादातर जो पूछे जाते हैं ऋषभ देव के बारे में, और आपसे जो है अजीत नाथ के बारे में, मल्लीनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में पूछे जाते हैं। अब आगे आता है कि नेमिनाथ का प्रतीक जो था वो था नीला कमल। और जो था नेमिनाथ उनका जो प्रतीक था वो था शंख। और पार्श्वनाथ का प्रतीक था तो वो था सांप। और महावीर स्वामी का प्रतीक था शेर। तो जो नमीनाथ थे उनका प्रतीक था नीला कमल, और जो नेमिनाथ थे उनका प्रतीक था शंख, और पार्श्वनाथ का प्रतीक था सांप, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो था शेर। तो ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में जो है ज़्यादातर जो हमने आपको बताया कि पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाता है, महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है, और तीसरे हैं ऋषभदेव, इनके बारे में जो है पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगली जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी ने जो है किन किन शिक्षाओं का जो है ज्ञान दिया। उसमें जो है त्रिरत्न के बारे में, त्रिपिटक के बारे में। इसी प्रकार जो है ये आपका चैप्टर जो है इसका जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन है वो जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम जो है आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो करके नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो है फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये जो आपके छोटे-छोटे पार्ट में, यानी कि 20-20 मिनट या 25 मिनट में जो है आपका ये जो एक पार्ट बनाया जा रहा है,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी भी आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इसीलिए आपको इस कोई भी डरना नहीं है। ये जो हिस्ट्री जो है आपकी 60 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी अच्छे से आपकी तैयारी करनी है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके साथ के साथ चलाए जा रहे हैं और आपके जो है 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें, हमने जो इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।